मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी कक्षा में हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 4 हवा की आत्मकथा। हवा जिससे कि हम सभी परिचित हैं कि हवा होती क्या है। ठीक है, हवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अधूरा क्या, मानो कि यह हमारे लिए बिल्कुल ही समाप्त है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हवा की जरूरत होती है और यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सभी को हवा की जरूरत होती है। और हवा एक ऐसी वस्तु है जिसे हम सजीव नहीं बल्कि निर्जीव चीजों में भी जान डाल देती है। और इसकी आत्मकथा का अर्थ होता है अब आप बीती, जो अपने बारे में बताए। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हवा अपने बारे में क्या परिचय दे रही है, कि हवा क्या होती है। इस पाठ में हवा अपने जीवन की कथा के बारे में बता रही है कि हवा हमारे जीवन में क्या क्या महत्व रखती है और उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जहाँ पर भी शुद्ध हवा होती है वहाँ पर बहुत खुश होकर खेलते हैं, और जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर हमें कुछ देर के लिए रहना ही दुर्भर हो जाता है। जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर हरियाली होती है, वहाँ पर हम शुद्ध हवा महसूस करते हैं कि यहाँ पर हवा शुद्ध है और वहाँ रहना हम पसंद करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जैसे कारखाने, फैक्ट्रीज, ऐसे एरिया जो भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमें घुटन महसूस होती है। घुटन क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ पर अशुद्ध हवा होती है। और हवा को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हवा के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि पवन, समीर, हवा, वायु, कई नामों से हम इसे पुकारते हैं। तो यह इस पाठ में अपनी आप बीती बता रही है कि अगर मैं आपके जीवन में नहीं होती तो आपके जीवन का कोई भी आधार नहीं होता। ठीक है, तो अब हम इस पाठ को शुरू करेंगे और इस पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करते जाएंगे। पृथ्वी पर तुम बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो। तो इसलिए कि मैं हूँ का अर्थ यहाँ पर वायु से है, हवा से है, क्योंकि हवा अपनी आप बीती बता रही है। मैं यानी हवा। तुम हैरान होकर सोच रहे होगे क्यों भला? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें होती हैं, तो भला मेरा होना ही इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप अपनी नाक को बंद करके देखो। ठीक है, तो आप अपनी उंगली से अपने नाक को दबाओगे, आपको क्या महसूस होगा कि कुछ समय के बाद आपको घुटन महसूस होगी, और ऐसी घुटन कि आपका सांस लेना दुर्भर हो जाएगा। तो इसलिए हवा हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, और जब मैं रुक सी जाती हूँ तो सभी घबराहट के मारे उधर से भागना शुरू कर देते हैं। जब आदमी ने मेरे तेज, वेग, शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं न कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा उठा लें तो फिर बड़े बड़े काम क्या होंगे, चुटकियों में हल हो जाएंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जहाँ पर पहाड़ों में मेरी शक्तियों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। पुक पुक करती पवन चक्कियां चलती हैं और उनसे बढ़िया आटा पिसता है, बगैर किसी इंजन या बिजली के मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से बड़े काम खुद ब खुद हो जाते हैं। अब पवन चक्कियां क्या होती हैं? तो पवन चक्की का आकार कैसा होता है? पवन चक्की का आकार एक पंखे की तरह होता है। जैसे आपके घरों में पंखा होता है, इसका आकार ऐसे ही होता है। और यह किसी बिजली या किसी यंत्र से नहीं चलाई जाती, यह हवा के द्वारा चलाई जाती है। और यह पवन चक्की बहुत से काम करती है, जैसे कि आटा पीसने का काम, बिजली बनाने का काम, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि इसके द्वारा किए जाते हैं। जो भले ही रात दिन मुझसे सांस लेते हैं, लेकिन कभी यह कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी और मेरी शक्तियां कितनी विशाल हैं। दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते हुए देखा होगा, पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़ियां क्यों उड़ रही हैं, आसमान में क्यों उड़ती हैं? वह भी मेरी शक्ति के कारण ही उड़ती हैं। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही
उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। आपने देखा होगा गुब्बारों को, तो बच्चों आपने देखा है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, एक गुब्बारा है जिसके अंदर हवा नहीं है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इसको आप गिरा दोगे और यह गिरा ही रहेगा। परंतु अगर आपने उसमें हवा डाल दी तो आप क्या करोगे, यह एक आकर्षक गुब्बारा हो गया और इससे आप क्या करोगे, खेलना पसंद करोगे, ठीक है। तो अब आपने इसमें अंतर जाना, और यह अंतर किसके कारण है, ये भी एक गुब्बारा है और ये भी गुब्बारा है, परंतु इनमें अंतर क्या है कि इसके अंदर क्या है, हवा है। और हवा अगर निर्जीव वस्तु के अंदर भी आ जाती है तो वह भी उसे सजीव बनाने का कार्य करती है, उससे भी हम काम ले सकते हैं। ऐसे ही साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, जो साइकिल होती है उसके पहिया होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोटरसाइकिल, बस, इनके भी पहिया होते हैं। जब आप इनको दबाओगे तो ये बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, टाइट होते हैं, परंतु जब आपका दोस्त आपके साइकिल से हवा को निकाल देता है तो वह क्या हो जाते हैं, वह टायर सख्त नहीं रहता, वह क्या हो जाता है, फुस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। जो रोड पर जो व्हीकल चलते हैं, जो वाहन चलते हैं, उन सभी में क्या होती है, उन सभी के जो टायर्स होते हैं उन टायर्स में भी हवा होती है। तो क्या होती है, हवा निर्जीव चीजों को भी सजीव बनाने का काम करती है। सजीव का अर्थ यहाँ पर यह है कि उनसे भी हम काम ले सकते हैं, उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद को, फुटबॉल को, ठीक है, वॉलीबॉल, ये सभी बेकार हैं। अब ये हमारे हाथ में क्या है, एक फुटबॉल है। अगर मैं फुटबॉल से हवा को निकाल दूं तो क्या रहेगा, क्या आप इससे खेल पाओगे, नहीं ना। तो हमें क्या है कि इसके अंदर भी हमने हवा को भरा है, हम निर्जीव चीजों में भी हवा को भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि सब बच्चों को ललचाता है, क्या ललचाता है, फूले फूले रहते हैं उनका गोल मटोल रूप। फुटबॉल का क्या है, गोल मटोल जो रूप होता है वह फूला फूला रहता है और उससे बच्चे खेलना पसंद करते हैं। मगर भाई इससे भी जरूरी एक बात छूट गई, वह क्या है कि दोस्तों मम्मी पापा, भैया, दीदी से बात करते और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। यह सब भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में भी हवा मौजूद होती है। अगर वहां भी हवा नहीं हो तो हम अपनी बात दूसरों तक भी नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इससे शक नहीं कि तुम्हारी रात दिन की साथी कौन है, हवा है। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे वनस्पतियां भी क्या हैं, मेरी दोस्त हैं। ये सब कौन समझा रहा है, हवा। हवा अपनी आप बीती बता रही है कि मैं हर जगह मौजूद रहती हूँ और मैं सभी की साथी हूँ, और वह पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी अपना साथी बता रही है, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देते हैं। पर अफसोस इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित करते हैं। अब आपने देखा होगा कि प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करेंगे वायु प्रदूषण का, कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण जैसे कि कारखाने, इंडस्ट्रीज, तो इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वह जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा वह हमारे शरीर में चला जाता है और इससे क्या होते हैं, कई घातक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो वायु प्रदूषण से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि फेफड़ों के कैंसर, गले का कैंसर, अस्थमैटिकल जो एलर्जी होती है वह भी वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। जब वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जब दमा के जो रोगी होते हैं उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो खुशी की बात क्या है इसमें कि सारे दुनिया में पर्यावरण को चेतना आती जा रही है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं। वह पेड़ पौधे लगाना, अपने जन्मदिन पर एक एक दो दो पौधे लगाना, उन्होंने एक जागरूकता आई है, उनके अंदर एक जागरूकता आई है कि वे पेड़ पौधे लगाएं।
और आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक क्यों हो गए हैं? क्योंकि विद्यालयों में, कॉलेजों में उनको यह बात अच्छे से सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और यही हमारे जीवन का आधार है। यही हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलो इतनी बातें हो गई। अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं और चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। तो वायु यहाँ अपने बारे में बता रही है कि मैं हर जगह मौजूद रहती हूँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ठीक है, तो इन सभी में मैं मौजूद हूँ। आपस में जब बात कर रहे हो तो उसके बीच भी मैं विद्यमान रहती हूँ, अर्थात मैं आप सभी की साथी हूँ, आप सभी की मित्र हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुद्ध हवा हमें कौन प्रदान करते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। और हम क्या छोड़ते हैं? सांस के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और वह किसके लिए जरूरी होती है? पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जरूरी होती है। तो हमारे मित्र कौन हुए? हवा। और हवा के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको आशा करती हूँ कि यह पाठ समझ आया होगा। अब हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों को और योजक चिन्हों को श्याम पट पर समझेंगे। अब बच्चों हम पाठ में आए कठिन शब्दों को देखेंगे, लिखेंगे और उनका शुद्ध उच्चारण करेंगे। आपको इसके उच्चारण पर ध्यान देना है कि इन्हें किस प्रकार से बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा योजक शब्द। इसके बाद हम योजक शब्दों को भी पढ़ेंगे कि योजक शब्द क्या होते हैं और उनका चिन्ह कौन सा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आनंद। आनंद, आपको अनुस्वार का ध्यान रखना है और इसका उच्चारण भी शुद्ध करना है। ये क्या है? आनंद शब्द है। नेक्स्ट है शरारती। क्या शब्द है हमारा? शरारती। नेक्स्ट महसूस। मात्रा पर ध्यान देंगे, महसूस। ठीक है। नेक्स्ट है शक्तियां। शक्तियां। नेक्स्ट हमारा है जागरूक। जागरूक। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है? रे आया है। रे वर्ण में क्या करते हैं हम? ऊ की मात्रा को उसके पेट में लगाते हैं। नेक्स्ट है स्थिति। स्थिति, इसके लिखने में भी ध्यान देना है कि यहाँ पर थ की वर्ण आया है तो इस पर क्या है? हमारी पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल। नेक्स्ट है पर्यावरण। यह क्या है? पर्यावरण। नेक्स्ट है हमारा संगीत के वाद्यों। संगीत के वाद्यों। यहां पर ध्यान दें कि वाद्यों में हमने क्या किया है? नीचे हलंत लगाया है। जो ये नीचे लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ठीक है। संगीत के वाद्यों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आनंद, शरारती, महसूस, शक्तियां, जागरूक, स्थिति, फुटबॉल, पर्यावरण, संगीत के वाद्यों। वाद्यों क्या होता है? यंत्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है योजक शब्द। यह क्या है? हमारा योजक शब्द का चिन्ह है। ठीक है।
योजक शब्द हम कहाँ लगाते हैं? जब दो शब्द एक जैसे हो या दो शब्द विपरीत हो तो उनके बीच में हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े, बड़े बड़े, यह हमें पाठ के अंदर से छांट कर ही लिखने हैं, ठीक है। एक दूसरे, एक दूसरे। नेक्स्ट है तरह तरह, तरह तरह। कहीं कहीं, तो ये क्या है? इनके बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो इनका उच्चारण हम फिर से देखते हैं। बड़े बड़े, एक दूसरे, तरह तरह, कहीं कहीं, मम्मी पापा। तो ये सभी क्या है? योजक शब्दों का प्रयोग इन शब्दों में किया गया है और ये क्या है? योजक का चिन्ह होता है। ये हमारे कठिन शब्द हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे और इनके उच्चारण को बार बार करोगे। और ये क्या है? योजक शब्द हैं। इनको भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है।